आज हम जानने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में और सूर्य ग्रह को 12 के 12 भाव में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका फल होता है। अगर आपको भी जानना है कि आपका सूर्य अच्छा है, खराब है या कैसा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे सूर्य हैं किन किन चीजों के कारक बनते हैं। तो सबसे पहले आत्मा का कारक है, राजा का कारक है, सत्ता के कारक है, नेतृत्व के कारक है, धर्म के कारक है, आपके पिता के कारक है, जीवन शक्ति के कारक है, हमारे शरीर में एनर्जी के कारक हैं। ठीक है, सूर्य और क्या क्या हैं? सूर्य जो हैं 7 घोड़ों से खींचे जाने वाले राजा हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। 7 रंग, 7 चक्र, सप्ताह के 7 दिन, 12 महीने जो होते हैं, आदित्य जिन्हें बोलते हैं, 12 आदित्य, 12 राशियां जो होती हैं वो इन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, जो 12 की 12 राशियां हैं जिसमें सूर्य जो है 12 महीने में भ्रमण करते हैं। ठीक है, अब सूर्य जो है ये जानो आप कि सूर्य देव ऋषि कश्यप और आदिति की, ठीक है, ऋषि कश्यप और आदिति के पुत्र थे। आदित्य, सविता, भास्कर, मित्र, पुषा जैसे कई नामों से सूर्य को जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सूर्य जो है 12 के 12 कुंडली के 12 भावों में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे फल देते हैं। तो सबसे पहले देखो कि पहला हाउस लग्न है। लग्न हाउस जो है सेल्फ है, आप हो, बॉडी है आपकी, आपकी ईगो है, आपका शरीर है, मेनली है आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। तो पहले घर में अगर सूर्य है, इतने अच्छे प्लैनेट है, पहले घर में राजा का होना, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, हाई कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा, अथॉरिटी और नेम और फेम तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले हाउस में सूर्य बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देके जाएंगे, नेगेटिव क्या होगा? सूर्य अगर नेगेटिव है आपका तो कैसे जानोगे? तो आप सिंपल सा तरीका है, ईगो प्रॉब्लम होगी, ईगो क्लैशेस होंगे बार बार, एरोगेंस रहेगा आपके अंदर, थोड़ा सा सिरदर्द रह सकता है, ब्लड प्रेशर की इशू रह सकती है आपके पास। ठीक है, और नेचर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग रह जाएगा। ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर, सबको अपना डोमिनेट करना। ठीक है, किसी की बात ना मानना, बस आपको अपनी चलानी है। देन फर्स्ट हाउस सूर्य जो है थोड़े से वीक है, इसको आपको मजबूत करने की जरूरत है। सेकेंड हाउस में सूर्य वाणी के घर में है। ठीक है, आपके फैमिली के घर में है, वाणी, फैमिली, धन, इन इन तीनों का जो कारक है वो दूसरा घर होता है हमारा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक वाणी अच्छी हो सकती है आपकी, बहुत पावरफुल वाणी हो सकती है, बहुत इफेक्टिव वाणी हो सकती है। फैमिली में अच्छा खासा रिस्पेक्ट हो सकता है, और फैमिली के लिए भी जमान, जैसे सोशल फैमिली है ना, तो एक सोशल बीइंग फैमिली हो सकती है। सोशल कहने का मतलब है कि मशहूर फैमिली हो सकती है, यहाँ पे सब जानने वाले हो सकते हैं आपकी फैमिली को, फैमिली आपको भी रिस्पेक्ट दे। ठीक है, और आप भी फैमिली को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हो सकते हो। नेम फेम आपके फैमिली का बना होना चाहिए, होना हो सकता है। गवर्नमेंट इनकम आपकी फैमिली में जरूर आ रहा होगा कहीं ना कहीं से, स्पीच बहुत पावरफुल हो जाती है, और आपका भी नाम कहीं ना कहीं आपके फैमिली के द्वारा बन जाना। तो सेकंड हाउस में सूर्य देव जब आएंगे तो ये चीजें आपको देके जाएंगे। नेगेटिव क्या है, यहाँ पे वाणी खराब करेंगे, फैमिली में ईगो क्लैशेस होंगे, आप बहुत खर्चा करोगे अपने फैमिली पे, लेकिन रिवार्ड में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव आ जाता है। आंख और दांत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पैसा कभी भी ना टिकना, ये भी आपको सेकंड हाउस में देखने को मिलेगा। पैसा क्या करोगे, आप फैमिली पे खर्च दोगे, लेकिन उधर से उतना रिवार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस साहस का हाउस है, पराक्रम का हाउस है। ठीक है, रिपीटेडली जो हम प्रयास करते हैं उसका हाउस है, हमारे भाई बहन का हाउस है। ठीक है, तो पराक्रम यहाँ बढ़ाएगा, नेचर जो है वो फियरलेस हो जाएगा बिल्कुल। सक्सेस कहाँ मिलेगी, मीडिया में और पॉलिटिक्स में मिल सकती है। मीडिया में खासकर ज्यादा आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है, सोशल मीडिया का हाउस भी इसे माना जाता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी हो सकती है, अंदर से बहुत मजबूत हो सकते हो, क्योंकि साहस का घर है और सूर्य साहस के कारक बन जाते हैं। तो आपकी खुशी कहाँ रह जाएगी, थर्ड भाव से। भाई बहन में भी आपकी खुशी देखने को मिल सकती है। आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, कमांड देने का किसी को तरीका है, वो बहुत अच्छा रह जाएगा। एडवर्टाइजमेंट से आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, सेल्समैनशिप से बहुत अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो। अब यहाँ पे नेगेटिव्स क्या है, यहाँ पे नेगेटिव्स आपको मिलेंगे, ईगो देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा सिबलिंग्स में, यानी भाई बहन में आपको ईगो देखने को मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाओगे, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच आप एक जो परत है उसे पहचान नहीं पाओगे। रेस्टलेसनेस, बस बढ़ते चले जाना आगे।
ठीक है, चीजों को नहीं देखना, बहुत ज्यादा रिस्क ले लेना, ठीक है, ये सब नेगेटिव, रिस्की डिसीजंस लेना, ये सब नेगेटिव्स आपको थर्ड भाव में देखने को मिल सकता है। अब सूर्य को जब हम फोर्थ हाउस में रख के देखते हैं तो फोर्थ हाउस जो है हमारे माँ का घर है, हमारे घर घर का ही घर है, वो सुख का घर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, हो सकते हैं कि माता के पक्ष का कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपको घर में कोई ना कोई, जैसे पापा हो गए तो कोई उच्च पद पे हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर में हो सकते हैं, उनके लिंक्स जो हैं बहुत ऊपर तक हो सकते हैं। आपके मामा, आपके नाना कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको ना सोसाइटी में, सोसाइटी का घर है, हमारे आसपास का घर है, वेलबिंग हमारे आसपास हो जाता है फोर्थ हाउस, तो सोसाइटी में अच्छी खासी इज्जत आपकी देखने को, मान सम्मान आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर सूर्य नेगेटिव होगा तो सेम ये चीजें तो नेगेटिव होंगी। साथ में क्या है, आपके मम्मी के साथ प्रॉब्लम, मम्मी के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो, घर में अशांति हो, घर में गर्मी का माहौल हो, गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, ठीक है। तो आप कुछ बोलोगे, उसी से घर में एक जंग छिड़ जा रही है, ठीक है। आपको आपका बोलना घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई जमीन जायदाद से लेके झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं जमीन जायदाद से लेकर, तो ये चीज बहुत ज्यादा आम देखने को मिल जाता है। मेंटल पीस खो जाता है इंसान का अगर फोर्थ हाउस में सूर्य खराब हो तो, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आप भी देखो कि अगर ये खराब है तो इसे ठीक किया जा सकता है, और बहुत छोटे छोटे उपाय करके इसे ठीक किया जा सकता है डेली लाइफ में। अगर आपको नॉर्मली उपाय जानने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी चल रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, जिसका मैं समाधान आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और लाइव भी आता हूँ मैं दूसरे चैनल पे, या इस चैनल पे आना अभी शुरू करूंगा। अब कौन से चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगी ये ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट लाइव भी आता हूँ मैं दूसरे चैनल पे। दोनों का लिंक इसी कम्युनिटी पोस्ट में, दोनों का एक दूसरे के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। आप लाइव में भी आके जुड़ के हमसे लाइव समाधान ले सकते हो आप अपना, वो भी फ्री में, कोई पैसे नहीं लगेंगे वहां पे आपके। चलिए फिफ्थ हाउस में लेके चलते हैं सूर्य देव को। तो सूर्य देव यहाँ पे बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाते हैं, बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा देते हैं। फिफ्थ हाउस में सूर्य देव का आना अपने आप में ही एक राजयोग बन जाता है, ठीक है। हमें एजुकेशन में अच्छा खासा सक्सेस मिल जाता है, हमें मंत्र जाप पूजा पाठ करने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा इसमें हम उत्तीर्ण, बहुत ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। इसमें सक्सेस पाने का मतलब है कि आप धार्मिक वे में ही बहुत ज्यादा डीप में जा सकते हो, और डीप में जा सकते हो। यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है हमें वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी से जुड़ी हुई होती है। आपकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अथॉरिटी से जुड़ी होगी, कोई ना कोई आपको सम्मान दे के जाएगी, ठीक है। अब नेगेटिव क्या है, प्रेम का भी भाव है, तो लव में आपके ईगो देखने को मिल सकता है, ईगो क्लैशेस आपके रिलेशनशिप में देखने को मिल सकते हैं। आपके जो बच्चे होंगे वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, एक्चुअल में आपको ये देखने को मिलेगा। बच्चों के जो बातें हैं और आपकी जो बातें हैं उनमें आपको क्लैशेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका माइंड ज्यादा क्रिएटिव नहीं रह गया अगर सूर्य फिफ्थ हाउस में है। आप नए नए प्लान्स नहीं सोच पा रहे हो, नई नई चीजें नहीं कर पा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, नए नए काम नहीं कर पा रहे हो, कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं लाइफ में, मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है क्रिएटिविटी। तो ये आपको देखने को मिलता है जब हमारे सूर्य नेगेटिव बैठे हों फिफ्थ हाउस में, ठीक है। अब सूर्य को जो है सिक्स्थ हाउस में लेके चलते हैं। शत्रु, रोग, नौकरी का हाउस है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सूर्य है रोग का, तो अच्छा एक हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। अगर हम शत्रु की बात करें तो शत्रुहंता योग वैसे ही बन जाएगा, राजा से कौन ही पंगा लेगा, है ना, राजा से सब डरते हैं। तो देन उससे तो एक कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा योग बन जाता है ये। गवर्नमेंट जॉब, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें उत्तीर्ण होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। प्रशासनिक सेवा में आप बिल्कुल जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल जा सकते हो, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। कुछ नेगेटिव्स भी हैं जैसे कि हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, रोग का भी घर है ना, फिर हमें वो भी तो देखना है। ये हमारे नौकरी का भी भाव है, तो वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल सकता है अगर सूर्य यहाँ पे खराब होंगे, ठीक है। आप स्ट्रेस से गुजर सकते हो, हैवी स्ट्रेस से गुजर सकते हो, काम को लेकर हो, चाहे ऑफिस से लेकर हो, चाहे आपके हेल्थ से लेकर, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आप गुजर सकते हो अगर आपकी ये पोजीशन मिलती है और सूर्य वहां पे खराब है। आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अपने जो बड़े लेवल के अधिकारी होंगे उसके पास, ठीक है।
और यहाँ पे ना कोर्ट केसेस, लीगल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह, वो भी आपको देखने को मिल जाता है 6th हाउस में अगर सूर्य हो तो। अब 7th हाउस में देखो विवाह का घर है, पार्टनर का घर है। पार्टनर कैसा है, एक पावरफुल स्पाउस मिलने वाली है आपको। जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस वुमेन होने वाली है, बिजनेस मैन होने वाला है, बिजनेस अथॉरिटी लेके आने वाला है, एक अच्छे लेवल का टॉप क्लास का मैनेजमेंट है, मैनेजर है, मैनेजमेंट फील्ड में वर्क कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एचआर फील्ड में है, एमडी है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पे अगर 7th हाउस सन है तो जो नाम बनना है वो आपके पार्टनर के द्वारा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नेगेटिव्स क्या होंगे, पार्टनर के साथ क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, पार्टनर के साथ ना बननी। इसका बिल्कुल सिंपल सा रेमेडी है, मैं अभी बता देता हूं आपको। अगर लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही है तो बिल्कुल सिंपल सा रेमेडी करना है आपको। डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा आपके स्पाउस का। ठीक है, आपके डाइवोर्स के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, विवाह थोड़ा सा डिले हो जाएगा, देर होगी विवाह में, या तो जल्दी हो जाएगी या फिर डिले होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जब हमारे विवाहिक लाइफ खराब हो तो क्या करना है आपको कि अपने स्पाउस को, अपने पत्नी को, ठीक है, जो बच्चा कह के बुलाना शुरू कर दो। ठीक है, पत्नी को बोलो कि भैया आप मेरे को ना, अगर कोई चाइल्ड है उसका नाम कुछ रखा है तो बोलो कि मोनू के पापा, ऐसे बुलाना शुरू कर दो। ईगो क्लैशेस बिल्कुल बिल्कुल कम होने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत कारगर रेमेडी है, बहुत ज्यादा कारगर। आप करके देखो, ज्यादा नहीं, 1 महीना ट्राई कर लो, उसके बाद बताना कि कितना प्यार बढ़ रहा है, ईगो क्लैशेस कैसे खत्म हो रहे हैं, आप खुद इसका जवाब दोगे। अब देखो 8वें घर में जब हम सूर्यदेव को रख के देखते हैं तो ये कौन सा हाउस है, अचानक घटना का रहस्यमयी हाउस है, बहुत रहस्यमयी हाउस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ क्या देता है, रहस्य को ढूंढने की पावर, रिसर्च पावर देता है ये हमें गुड़ विद्या देगा, जैसे कि ऑकल्ट नॉलेज, साधना की नॉलेज, तंत्र मंत्र, इसकी नॉलेज देगा हमें, यहाँ पे देंगे हमें सूर्यदेव। ठीक है, हमें ना एक बहुत ऐसे लेवल का ज्ञान देगा जो कि दुनियावी लेवल से दूर का है। हमें बनना है क्या, तो जो दुनिया सोच नहीं रही है, जो आम इंसान सोच नहीं रहा है, हमें पीएमओ बनना है, हमें सीएम बनना है, दुनिया ये सोचती भी नहीं है, तो हमें उस लेवल की अथॉरिटी चाहिए होती है यहाँ पे 8th हाउस सूर्य वालों को। ठीक है, अब नेगेटिव्स क्या है, तुरंत सडन लॉसेस होंगे। ठीक है, आपको एक ना डर बना रहेगा, इनसिक्योरिटी सी बनी रहेगी लाइफ में हमेशा ही। हेल्थ इश्यूज आपको फेसेस करने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका जो हड्डी है वो भी कमजोर हो सकता है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, हड्डी कमजोर होना, या फिर हड्डी में D9 की कमी, D26 की कमी होना। आप अगर देखोगे 8th हाउस वालों को ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, बिना मतलब के ही जा रहे हैं हम, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे रेपुटेशन पे कोई ना कोई खतरा आ गया, डैमेज हो गया, किसी ने लांछन लगा दिया हम पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको 8वें हाउस का सूर्य कभी कभी दे देता है। तो अगर नेगेटिव है आपका सूर्य, ये सब चीजें मिल रही है, तो रेमेडी करो, ठीक हो जाओगे। उसको ठीक कर लो, धीरे धीरे ठीक कर लो। जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही खर्चो, आपके पास पैसे नहीं है हम मान लेते हैं, लेकिन जो फ्री वाली रेमेडी है, जो हम अपने लाइफ में कुछ चीजें अपना कर सकते हैं, वो करो, वो ज्यादा बेटर रह जाएगी। चलिए अब 9th हाउस में रख के देते हैं, तो भाग्य, धर्म और गुरु का हाउस हो जाता है ये। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लक देता है हमें। यहाँ पे हमें धर्म के रक्षक बनाते हैं सूर्यदेव। पापा का सपोर्ट हमें मिलता है, हम भी पापा का सपोर्ट करते हैं। ये भी अपने आप में एक राजयोग बन जाता है, क्योंकि गुरु के घर में जो है सूर्य आए हैं, राजा आए हैं, तो अपने आप में एक राजयोग बन जाता है, बहुत अच्छा योग बन जाता है। ठीक है, आपको छोटे छोटे यात्राएं जो होती हैं, बाहर की यात्रा, अंदर डोमेस्टिक यात्रा, ठीक है, उससे भी आपको लाभ होती है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उच्च विद्या को प्राप्त करते हो, उच्च विद्या हासिल करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है। जो धार्मिक स्थल है घूमना फिरना, वहां जाके घूमना फिरना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है। नेगेटिव्स की गिने तो फिर फादर्स के साथ इशू, ईगो जो रहता है, हमें पापा के विरुद्ध ईगो रहता है, यहाँ पे हमारा गुरुओं के विरुद्ध हमारा ईगो रहता है, ये सर नहीं है अच्छा, ये अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि भैया नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, ये गुरुजी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो आपका ये चीजें 9th हाउस में सूर्य जब है और ये चीजें आप कर रहे हो यार, ये करोगे, अंधा विश्वास करोगे किसी पे, ठीक है, यहाँ पे ना आपका लक जो है वो अस्थिर रहेगा, फ्लक्चुएट कर, कभी साथ दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया, नहीं ही दिया, ज्यादातर नहीं ही देता है अगर 9th हाउस सूर्य आपका खराब हो तो।
ठीक है। अब 10th हाउस में अगर सूर्य को रख के देखते हैं तो कौन सा हाउस है? कर्म का हाउस है, करियर का हाउस है, सबसे अच्छा पोजीशन है। सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पे वो अथॉरिटी देते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट देते हैं, नेम फेम दे देते हैं, स्टेटस देते हैं, एक सोशल स्टेटस बहुत अच्छा दे देते हैं, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटीज हमारे अंदर भर भर के दे देते हैं, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है? अगर आप परेशान हो, 10th हाउस सन लेके भी आप परेशान हो, 10th हाउस सन है, पीड़ित नहीं है तब भी परेशान हो, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, मार्गदर्शन लो। कुछ नहीं करना है आपको, आप देखोगे लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं। थोड़े छोटे छोटे काम करने हैं आपको, छोटे छोटे काम करने के बाद इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। यहीं पे अगर नेगेटिव होगा तो ये आपको वर्काहॉलिक बनाएगा। नेगेटिव तो नहीं गिनता मैं इसको, पर चलो बनाता है। ये क्यों बनाता है इसका ये देखो, एक डेस्क का काम किया फिर दूसरे डेस्क का भी काम करने चले गए, यानी अपना काम तो किया ही किया लेकिन दूसरे का भी काम किया, लेकिन दूसरे के काम करने से हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता कभी भी। वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही एक नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। आप अपने वर्क प्लेस पे ही एक दूसरे से ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव आपको ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, जैसे 6th हाउस में देखने को मिलता है वैसा ही सेम यहाँ पे देखने मिल रहा है, मिलेगा आपको। आपको लोग ना क्रिटिसाइज करना लगेंगे, लोग जज करने लग जाएंगे, ठीक है। 10th हाउस सूर्य है तो ये आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। आपके ना यहाँ जो एनिमीज बनते हैं वो पॉलिटिकल एनिमीज बनते हैं, जो बहुत बहुत नाम उच्च पद के होते हैं, या फिर यहाँ पे एनिमीज कौन बनेंगे? प्रशासन एनिमी बन जाता है यहाँ पे। तो बहुत ही संभल के रहना चाहिए अगर 10th हाउस आपका नेगेटिव है सन। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और 10वें घर में आप सूर्य लेके बैठे हो तो कॉन्टेक्ट करो। आप लाइव में फ्री कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फ्री में उपाय तो नहीं बट फ्री में अपनी कुंडली का रास्ता जान सकते हो। उपाय मैं फ्री में नहीं बताता, उपाय के लिए आपको व्हाट्सएप ही करना होता है। तो आपको एक ना रास्ता मैं जरूर बता दूंगा, फ्री वाले उपाय जरूर वहां पे दे दूंगा। तो आप जुड़ सकते हो हमारे लाइव में, फ्री वाले उपाय ले सकते हो। आप पूछ सकते हो कि भैया कोई फ्री वाला उपाय है तो मुझे दे दो, मैं उसे करके ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, फ्री वाले उपाय भी बहुत कारगर होते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उससे भी। 11th हाउस में अगर हम सूर्य को रख के देखें तो यहाँ पे इनकम हमारी बहुत बढ़ जाती है। इनकम बढ़ जाती है, हमारे गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाते हैं, पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाते हैं, फ्रेंड जो है हमारे बहुत पावरफुल फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर पॉलिटिशियन ही फ्रेंड लिस्ट में हो तो देन कौन रोकेगा भाई, ठीक है। आजकल तो पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं कि जो बहुत हाई लेवल के हैं, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो जाता है हमारा 11th हाउस। सूर्य ये देने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, सूर्य कभी भी बहुत खुल के देते हैं, ठीक है। सूर्य राजा है तो लेना सीखो आप सूर्य से, बहुत अच्छे प्लैनेट है, बहुत प्यारे प्लैनेट है सूर्य हमारे। नेगेटिव क्या होगा? तो जो पॉजिटिव था 11th हाउस में वही नेगेटिव हो जाएगा। ईगो विद फ्रेंड्स, ठीक है। सडन लॉसेस, बहुत हाई इनकम दे रहा था ना पॉजिटिव होके, सडन लॉसेस देने लग जाएगा। संगति गलत हो जाएगी आपकी, पॉलिटिशियन से संगति थी पहले, अब यहाँ पे दारू पीने वाले से हो रही है, ठीक है। गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो गलत चीजों को फैला रहे हैं समाज में, उनसे दोस्ती हो रही है। तो सीधा चेंज हो गया, उल्टा हो गया पूरा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस आपकी ऐसी रहेंगी कि बस भैया मेरे को ये तो चाहिए चाहिए, उसके लिए कर कुछ नहीं रहे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको सुधारने की जरूरत है। आपको ईगो में नहीं जाना है, आपको एक जमीन पे उतर के देखना है ये चीज खराब है, ठीक है। ईगो क्या करेगा? अनएक्सपेक्टेशंस जो है वो अनएक्सपेक्टेड होंगे, बिल्कुल अनरियल होंगे, बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये चीज आपको 11th हाउस में अगर सन खराब है तो ये चीजें देंगे आपको। आप देखो ना कि एक शॉपकीपर हो, ठीक है, और ये गलत नहीं बोल रहा, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं। एक शॉपकीपर हो, छोटी सी दुकान चलाते हो, दिन का आप 500 से 700 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 1000 रुपए कमा रहे हो आप दिन का, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि रोल्स रॉयस लेनी है। तो सोचना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये हमें कदम उठाने से होगा। 11th हाउस सन आपको दे सकते हैं वो रोल्स रॉयस, एक दुकानदार को दे सकते हैं, बट वो कदम उठाने से होगा। और जब वहां पे सन नेगेटिव होंगे तो सिर्फ सोचोगे, वहां पे कदम नहीं उठाओगे, तो ये चीज आपकी गलत हो जाती है वहां पे, ठीक है। इस चीज को करेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट लेते हैं हम सूर्य जो है 12th हाउस में, नुकसान के हाउस में चले गए, विदेश के, मोक्ष के, सबसे बेस्ट है मोक्ष, मेरा सबसे फेवरेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा? मोक्ष का हाउस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, विदेश का हाउस है, ठीक है। मोक्ष कैसे मिलेगी उसका रास्ता बता सकता है, ठीक है।
काम को पीछे रखकर हम क्या करें, लोभ लालच को त्याग कर, ठीक है, क्या करें जिससे हम मोक्ष की ओर बढ़ सकें। ये हमें 12th हाउस सन दे सकते हैं, हमें आइसोलेशन दे सकते हैं, हमें साधना की शक्ति दे सकते हैं, ठीक है, हमें बहुत कुछ दे सकते हैं 12th हाउस सन। तो हमें मेहनती बनाते हैं, ये मेहनत करवाते हैं अपने जो प्राइम एज होता है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। हमारे पिताजी ने भी बहुत सारी मेहनत करी होती है, बहुत ज्यादा अपने प्राइम एज में बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत करी होती है, तब उन्होंने इतना बनाया होता है, ठीक है। देन उसको हम आगे लेके जाएंगे, उसी मेहनत को रिपीट करेंगे, वहीं से शुरू करके आगे लेके जाना है हमें। 12th हाउस सन ये बताता है। खराब होगा, पापा से अलग हो जाओगे, फाइनेंशियल खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके, आइसोलेशन बेकार हो जाएगा, स्लीप साइकिल खराब हो जाएगा, ठीक है, आपके नेत्र के उसमें प्रॉब्लम आएगी फिर से, जैसे सेकंड हाउस में था सेम 12th हाउस में भी, क्योंकि ये लेफ्ट राइट का वो हो जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, आंखों की रोशनी की कमी देखने को मिलेगी, कभी कमी होगी, कभी एक आंख से ज्यादा दिख रहा है, एक आंख से कम दिख रहा है, वैसे भी मैं टेढ़ा हूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको 12th हाउस सन अगर नेगेटिव होगा तो देंगी। अब आप देखो पूरे वीडियो को और बताओ मुझे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कमेंट करो एक प्यारा सा, फिर देखते हैं। और लाइव आओ, लाइव में आओ, आप लोग को फ्री उपाय मिलने वाले हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।